हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेज़ल ग्रेन्युलोमा बीमारी के बारे में और आपको इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम सिस्टोसोमियोसिस जो नेज़ल ग्रेन्युलोमा और जिसे नकड़ा रोग कहते हैं या सिस्टोसोमियोसिस नेजल ग्रेन्युलोमा आदि के बारे में जाना जाता है इस रोग को। तो जो ये बीमारी है इसका अगर हम बताएं तो ये बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी मतलब जितने भी रूमिनेंट एनिमल हैं उनमें देखा जाता है। और यह एक ब्लड वर्म के कारण होता है, जो ब्लड फ्लूक है उसके कारण। और जो इसके अगर हम मतलब वर्म के बारे में बात करें तो इसके जो ब्लड फ्लूक वर्म है, जैसे कि सिस्टोमा नेजलेसिस के कारण, व सिस्टोमा इंडिकम व सिस्टोमा बोविस के कारण, जो ये तीनों वर्म है इस कारण ये बीमारी होती है। इन तीनों वर्म के कारण जो इसके फैलने का माध्यम होता है, पशुओं के भोजन के द्वारा भी फैल सकता है, मतलब दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। और यह स्वस्थ पशु से मतलब फैल जाता है। पानी के पशुओं में, स्वस्थ पशुओं में रोग लगता है, ठीक है, स्वस्थ पशु में रोग हो जाता है। और इसका मतलब रोग का आपको पता कैसे लगाना, जैसे इसके अगर हम लक्षण के बारे में बात करें तो पशुओं में इसके दो प्रकार के लक्षण मिलते हैं। एक है वह रिस्पिरेटरी फार्म का लक्षण मिलेगा और दूसरा है वह मतलब डायरिया के रूप में लक्षण मिलेंगे। तो जैसे कि इसके अगर हम फर्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जिसमें नेजल ग्रेन्युलोमा होता है वो नकड़ा रोग। इसमें मतलब जो नाक की श्वास नलिका है उसमें पशु मतलब ब्लड फ्लूक के कारण, जो भी सिस्टोमा नेजलेसिस है उसके कारण उसमें गांठें बन जाती है और यह गांठें रेशेदार हो जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में समस्या होती है। तो ये बीमारी है जो 3-4 महीने तक मतलब इससे ज़्यादा दिन तक रहता है। जब तक इलाज नहीं होगा तब तक ये बीमारी पशुओं में देखने को मिलेगा। लेकिन यह एक क्रोनिक फार्म की बीमारी है, पशुओं में बहुत लंबे समय तक देखी जाती है। तो पशुओं में जो वहाँ गांठें बन जाती है श्वास नलिका में, नाक मतलब नाक के आगे है, मतलब अंदर में ट्रेकिया में, श्वास नली में, तो पशु को सांस लेने में समस्या देखी जाती है। पशु में छींक आती है और छींक के साथ साथ मवाद देखने को भी मिलता है, मतलब गाढ़ा मवाद आ सकता है पीला कलर का, ठीक है। और सर्दी के ये जो बीमारी है अधिकतर सर्दी के मौसम में देखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, मतलब वर्म का जो इन्फेक्शन है वो बरसात के मौसम में अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि उस समय मतलब वर्म इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, वातावरण हरा रहता है, तो उसका ये सब होता है। और पशु को खांसी भी रहती है। और ये जो बीमारी है वो क्रोनिक फार्म की है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है और मवाद आता है उसके नाक से। और जो ये बीमारी है इसमें टेम्परेचर पशु का नॉर्मल रहता है, आपको टेम्परेचर हाई हाई नहीं मिलेगा, ना ही आपको कम लो मिलेगा, इसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। लेकिन ये जो बीमारी है इसमें पशु की शरीर धीरे धीरे डाउन होती जाती है, मतलब शरीर कमज़ोर हो जाता है, पशु में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है, खाना पीना छोड़ देती है, साथ ही साथ पशु दूध देना छोड़ देती है, मतलब दूध कम कर देती है, जो उसकी कैपेसिटी है उससे बहुत दूध कम देती है। ये इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। और इसके अगर दूसरे फार्म के बारे में बात करें, मतलब लक्षण की, तो एंटेरोहेफिटिक सिस्टोमियोसिस मतलब दूसरा फार्म होता है मतलब सिम्टम्स का। तो इसमें जो है पशु का वीकनेस आ जाता है, पशु सुस्त हो जाता है, साथ ही साथ पशु में भूख कम हो जाता है और पशु में मतलब रक्त युक्त म्यूकस मतलब डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया देखने को मिल सकता है। और पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तथा शरीर में डिहाइड्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और बीमारी शुरू होने के कुछ महीनों बाद पशु की मृत्यु, जैसे कि आपको पशु में ये बीमारी होती है तो 3-4 महीने या साल भर के अंदर या 2 साल तक भी अच्छा टाइम से चल जाता है कि पशु के इम्यूनिटी के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये बीमारी मतलब होता है पशुओं में। इसके सिम्टम्स आपको बताएं कि सर्दी होता है, नाक में म्यूकस पेरवेन, डायरिया भी हो सकती है और पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, दूध कम कर देता है। ये पशु का सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सबसे पहली बात यह है जो ये बीमारी है वो यह ब्लड फ्लूक वर्म के कारण होती है। तो आपको कोई भी मतलब जो इस बीमारी पर काम करने वाली वर्म मतलब इंडो इक्टोपैरासाइटिक, जो इंडो पैरासाइट वाला मेडिसिन हैं उसको आपको यूज करना है, जो एंटी इन्फ्लेमेटिक्स हैं। जैसे कि इंजेक्शन आपका आता है आइवरमेक्टिन, तो आप इस आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को ट्रीटमेंट में आपको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लेना है। और इस इंजेक्शन को आप 1 ml 50 kg बॉडी वेट, आप 50 kg वजन के पशु को 1 ml लगा सकते हैं। तो आपको सबका टूथ से इसे यूज करना है, ठीक है।
और इस इंजेक्शन को आपको फर्स्ट डे यूज करना है। आपको लगातार इस इंजेक्शन को नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट डे लगाना है। और उसके बाद आपको दूसरा इंजेक्शन एंथियोमेलिन, जो लिथियम एंटी मनी थियोमेलेट, आप इस इंजेक्शन को 15 से 20 ml पशु में लगातार 3 दिन तक लगाना है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट से। एंथियोमेलिन इंजेक्शन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर रूट से आपको लगातार 3 दिन, या आप 1 सप्ताह के अंतराल में 3 सप्ताह तक आपको ऐसे लगा सकते हैं, लगातार भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको कोई समस्या मतलब नहीं होगी देखने को। और आप तीसरा इंजेक्शन कोई भी, जैसे कि ट्राइवीवेट है या मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि पशु में मतलब दूध को बढ़ाने के लिए ये सब इंजेक्शन दिया जाता है, पशु की कमजोरी को दूर करने के लिए। तो आप ट्राइवीवेट या बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन 15 से 20 ml दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर रूट से। फ्रेंड्स, आपको कोई भी वेटनरी से संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।